और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर कानपुर से आपको बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। हैलेट अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है। कानपुर से यह अहम खबर आपको बता दें। हैलेट अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली। रिक्शे में तड़पता रहा घायल, लेकिन कोई भी स्ट्रेचर नहीं मिला है। तो हैलेट अस्पताल में एक बार लापरवाही देखने को मिली है। ई रिक्शे में घायल तड़पता रहा, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला है। तो यहाँ पर मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हैलेट के लापरवाह कर्मचारियों ने मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं दिया है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य की चीजों से जुड़ी मजबूती के लिए उप मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, मजबूती इस विभाग को दिलाने के लिए, ठीक करने के लिए व्यवस्थाओं को, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही की बातें लगातार सामने आती हैं। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। घायल को इमरजेंसी में रिक्शे से लेकर परिजन पहुंचे थे, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में भी स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ है घायल को। जीएसवीएम कॉलेज समृद्ध हैलेट अस्पताल की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हैलेट अस्पताल में लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली है। इसके पहले भी आपको बता दें कि लगातार कई सारे वीडियोस जो है वो अस्पतालों के सामने आते रहे। खुद हैलेट अस्पताल से कई सारे वीडियोस सामने आए थे, जिसके बाद कर्मचारियों की ओर से, जो विभाग के अधिकारी हैं, उनकी ओर से कहा गया था कि आगे से इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन न तो चीजें सुधरी हैं और न ही चीजें बदली हैं। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है। हैलेट के लापरवाह कर्मचारियों ने मरीज को स्ट्रेचर भी नहीं दिया है। हमारे साथ इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके। सुनील जी, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैलेट के सामने आए हैं, जिसमें हजारों बार लापरवाही देखने को मिली है। जब सवाल उठाते हैं हम, तो कहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन लगातार ऐसी ही चीजें सामने आती हैं। स्ट्रेचर तक इमरजेंसी वार्ड में नहीं मिलता है। देखिए, जो स्थितियां हैं, अगर बात करें कि स्वास्थ्य विभाग की या फिर चिकित्सा विभाग की, तो सब जगह एक ही जैसी स्थितियां नजर आ रही हैं। तमाम सरकार के दावे हैं और तमाम सारे जो अस्पताल के जो प्रबंधन है उनके भी तमाम दावे हैं। उनके कहीं ना कहीं जो उनकी पोल है वो वहाँ के कर्मचारी खोल देते हैं, क्योंकि जो कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ पर अस्पताल में मरीज आते ही उनको स्ट्रेचर उपलब्ध कराना है, उनको मरीज अंदर तक लेके जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ पर उनको स्ट्रेचर पर लेके जाना और मरीज को अंदर वार्ड तक पहुंचाना, और सब के सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिसके चलते ही वो उनके इस तरीके की लगातार क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो महकमा है वो बदनाम होता है। और इस तरीके की पहली बार नहीं, आज इस तरीके की घटनाएं होती है कि मरीज वहाँ पर तीमारदार मरीज को लेकर के चिल्लाता रहता है, लेकिन वो जो वहाँ पर जिसके तैनात ड्यूटी पर कर्मचारी हैं वो लेकर के वहाँ पे स्ट्रेचर ले जाना मुनासिब नहीं समझता। और कई बार तो ये भी होता है कि जो स्ट्रेचर है वो खुद मरीज के जो तीमारदार है वो स्वयं घसीटते हुए देखे जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार इसको लेकर के लगातार इसमें बात की जो सुर्खियां भी बनी, जिसको लेकर के तमाम ऊपर से दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर से बैठे जो अधिकारी हैं वो इनके खिलाफ कोई बड़ी एक निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करते। इसका ही कि ये खामियाजा है कि पूरा का पूरा एक महकमा है वो बदनाम होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले इन कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी निरोधात्मक जब तक कार्रवाई, बिल्कुल, यानी ऊपर से कार्रवाई कहीं ना कहीं नहीं होती है, ऐसे मामले को अनदेखा किया जाता है। इसी के चलते लगातार जो गलती करते हैं उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। सुनील जी, अब जब मामला सामने आया है, वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, क्या लगता है क्या इस बार कम से कम कोई कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने लापरवाही इस तरह की है? आता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं। ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं, खास करके जो विभाग के चाहे सीएमओ हो या फिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, वो लगातार इस तरीके की वो वहाँ पे जो सीएमएस हैं वो यही आदेश करते हैं कि मामले की जांच के बाद उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच आज तक कभी पूरी नहीं हुई और यही कारण है कि उसका लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अगर एक बार जांच में एक बड़ी कोई कार्रवाई कर दी जाए इस तरीके के कर्मचारियों के खिलाफ, तो शायद इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मामला वही है कि जब कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का समय आता है तो एसोसिएशन खड़ी हो जाती है और वो अपने आप को अपने सब एक दूसरे का पक्ष लेने से, जिसके चलते ही वो जो अधिकारी हैं वो बैकफुट पर आ जाता है और वो फिर उनकी जो मनमर्जी उस तरीके की चलती रहती है। तो इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी जरूरत है कि शासन स्तर पर इस तरीके के कर्मचारियों के खिलाफ एक निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई अगर कर दी जाए तो जाहिर सी बात है इस तरीके की घटनाएं होना बिल्कुल रुक जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर जब लगातार निचले स्तर पर इस तरह की गलतियां हो रही हैं तो ऊपर से इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर हो जाएं। अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोई हम देख ले, मुझे लगता है चिकित्सा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनके पास है, वो लगातार अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जो भी प्रयास बन सकता है मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कमी
कमी आखिर कहां पर आती है, जो लूप होल्स हैं वो कहां पर निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि स्ट्रेचर मुहैया क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है इसकी तह तक जाना चाहिए। क्या वजह थी? स्ट्रेचर था नहीं या फिर वहां पर नहीं पहुंचाया गया? जो जिम्मेदार थे वो क्या कर रहे थे? क्या इस सब चीजों को लेकर इन पॉइंट्स पर कोई ध्यान नहीं देता? देखिए, एक तरीके जो भी तमाम सारी ये बातें सामने आती हैं, ज्यादातर कर्मचारी ये रोना रोते हैं कि उनके पास वो वहाँ संसाधन नहीं। लेकिन अगर संसाधनों की बात करें तो प्रदेश सरकार ने इतने संसाधन उपलब्ध कराए हैं कि वो किसी भी सूरत में कम नहीं है, और बल्कि ओवर हो चुके हैं। वहाँ पर इतना ज्यादा ओवर वहाँ पर भरे हुए हैं संसाधन। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जो यहाँ पर तैनात, तो यहाँ पर GSM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैं, वो यहाँ पर काम यहाँ पे करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लिखा पढ़ी में यहाँ पर अपना साइन करने पर तत्काल वो गायब हो जाते हैं और अपने जाकर के दूसरे और खास करके निजी अस्पतालों में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी बने रहेगा हमारे साथ में। फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तेज बारिश में ये मरीज ई रिक्शे पर ही रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी स्ट्रेचर मुहैया नहीं करवाया जाता है। एक तरफ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के दावे लाख किए जा रहे हों, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो इन दावों को खोल कर रख देती हैं, सच्चाई सामने ला देती हैं कि आखिर किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हम अपने जनता को पहुंचा पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तेज बारिश में ई रिक्शे पर ये मरीज यहां पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है, घायल बताया जाता है ये व्यक्ति। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक और तेजी से वायरल हो रहा है, जो सवाल कर रहा है स्वास्थ्य महकमे से कि आखिर किस तरह की बेहतरी की बात आप करते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ बरसात हो रही है और बरसात में ही ये मरीज ई रिक्शे पर पड़ा हुआ है। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, तस्वीरें खुद सब कुछ कह रही हैं। एक तरफ लाख दावे कर लिए जाएं, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो दावों को खोल कर रख देती हैं, आपकी सच्चाई दिखा देती हैं कि आखिर कितनी बेहतरी आपके इन विभागों में आई है। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रहे हैं कि हालात क्या हैं। लाख ऊपर बैठे हुए चाहे डिप्टी CM बार बार जो अस्पतालों का वहां पर चक्कर लगा रहे हैं, अस्पतालों में जा करके वो बात वहां पर मरीजों से मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार चाहे हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, लगातार सीधा सीधा जो वहां पर शीर्ष पर बैठे अधिकारी से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो शीर्ष पर बैठे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं वो भी एक इस तरीके की कोई वो तमाम सारी व्यवस्थाएं नहीं बनाते हैं कि जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जो तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, बाबू से लेकर के नीचे स्तर पर जो सब का सब जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यही कारण है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि वो वहां पर स्ट्रेचर जहां उपलब्ध होना चाहिए वहां पर उनकी कतई तैनाती कब हुई, कितनी देर तक रही। लेकिन ये तो इमरजेंसी वार्ड की घटना है, मतलब इमरजेंसी वार्ड में व्यक्ति तभी पहुंचता है जब ज्यादा स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। ऐसे में मरीज की जान तक को खतरा हो सकता है अगर स्ट्रेचर ना मिले तो। देखिए, सीधी सी बात है, इमरजेंसी में जो अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जो इतनी संबद्ध हालत में ये जो लाला लाजपत राय अस्पताल है, यहाँ की जो स्थिति है इमरजेंसी में लगातार लिखा पढ़ी में 4 वार्ड बॉय वहाँ पर जो स्ट्रेचर को लाने और ले जाने के लिए तैनात रहते हैं। लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं जो आसपास उनके जो घर हैं या जो निजी अस्पताल है उन सब में वो चले जाते हैं। और यहाँ तक ये स्थिति है कि उन्होंने अपना बाकायदे अपने नाम के बदले में दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर लगा रखा और वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। तो सब के सब एक दूसरे से मिली भगत के चलते कहीं ना कहीं इसके एवज में भी एक मोटी रकम का भुगतान किया जाता है। जो वहां पर बैठा हुआ बाबू है वो इस एवज में पैसे लेता है। लेकिन सुनील जी अब जब ये वीडियो सामने आ चुका है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, परेशान कर देने वाली तस्वीरें, मुझे लगता है इसको देखने के बाद स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी हैं अगर जरा भी संवेदनशीलता उनमें होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो जरूर सोचेंगे, क्योंकि बारिश में एक मरीज भीग रहा है। क्या लगता है जब वीडियो सामने आया जो स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारी हैं कुछ एक्शन लेंगे? देखिए, वही बात हर बार आती है कि सीधी बात जब मामला पहुंचता है सीधी प्रिंसिपल के पास तो प्रिंसिपल भी वो भी मामले की जांच की बात कहते हैं। इस मामले में भी उनका कहना है कि फिलहाल उनको जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला सामने आए तो उसकी जांच कराएंगे। लेकिन एक बात यही उठती है कि आखिर ये जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो ज्यादातर कर्मचारी वो नेता बन गए हैं। वो कर्मचारियों ने नेताओं का चोला ओढ़ लिया, ज्यादातर ने अपनी एसोसिएशन बना रखी है वहाँ पर। और जिन कर्मचारियों को जिनको स्ट्रेचर ले जाने की जिम्मेदारी है वो अपनी महंगी कारों में अपना एक आगे बड़ा सा बोर्ड लगा करके चिकित्सा संघ का एक बोर्ड लगा करके अपने आप को कोई अध्यक्ष बताता है, कोई उपाध्यक्ष बताता है। तो ज्यादातर जितने भी वहाँ के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं सब ने अपना एक संघ बना लिया और संघ की आड़ में वो लगातार जो अधिकारी करनी है लेकिन काम नहीं करना है, ऐसे मरीजों के साथ में खिलवाड़ करना है। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हैलेट अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रिक्शे में घायल मरीज तड़पता रहा लेकिन कोई भी स्ट्रेचर नहीं मिला है, जिसके चलते मरीज की जान पर खतरा तक बन सकता था। लापरवाही